स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ +2 कॉमर्स। हमारा ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें आज मैं आपके साथ अगेन एक प्रैक्टिकल सम डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें हमारा कुछ नया टॉपिक गिवन है, वो है हिडन गुडविल। वैसे मैंने आपको हिडन गुडविल टॉपिक समझाया हुआ है, अब फुल फ्लेज क्वेश्चन में उसको कैसे यूज़ करना है वो मेथड अब मैं आपको दोबारा समझाने जा रही हूँ। तो आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया दीपिका एंड राजश्री पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो 3:2 है। उसके बाद अभी हम बैलेंस शीट की तरफ नहीं देखेंगे, हम सीधा एडजस्टमेंट्स की तरफ चलेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। अंशु नया पार्टनर है, यहाँ पे बताया कि अंशु नया पार्टनर है। उनकी नई रेशो है 5:3:2। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ ये आ रही है कि न्यू रेशो गिवन है। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन हो तो हमेशा याद रखिए कि उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो, ये रही, माइनस न्यू रेशो जो यहाँ पे गिवन है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। हमें सेक्रीफाइस क्यों चाहिए? क्योंकि हमने जो प्रीमियम की एंट्री डालनी होती है, गुडविल की एंट्री डालनी होती है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही डालते हैं। चलिए, अंशु विल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल। अंशु कैपिटल लेके आ रहा है 32,000। अंशु अपनी गुडविल नहीं लेके आ पा रहा, और गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है? कहते ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। अंशु जितनी कैपिटल लेके आया है और अंशु का जितना शेयर है उसके बेसिस पे गुडविल फाइंड आउट करो। हम हिडन गुडविल ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन में वो समझाऊंगी। जब गुडविल की टर्न आएगी तब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। अब सारी इन्फॉर्मेशन उसकी शुरू होने जा रही है, तो हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 60,000 करना है। पहले प्लांट एंड मशीनरी 48,000 की थी, अब 60,000 की हो गई है, मतलब 12,000 उसकी वैल्यू बढ़ गई है, फायदा हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000 आएगा। नेक्स्ट है स्टॉक, 40,000 का हो गया है, पहले कितने का था? 32,000 का, अब हो गया 40,000 का। इसमें भी 8,000 का फायदा हो रहा है, फायदा बाय साइड आता है, बाय स्टॉक 8,000। आगे है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹4,000। हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000 चाहिए। स्टूडेंट्स, हम एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लेते होते हैं कि पहले ही प्रोविजन गिवन तो नहीं है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है कि 800 का, तो हमें पहले ही पता था शायद हमें ना मिले। वो कहते अब प्रोविजन 4,000 चाहिए। स्टूडेंट्स, जब पहले ही प्रोविजन क्रिएट की हो तो नई प्रोविज़न में से पुरानी प्रोविज़न को माइनस करके जितना बैलेंस बचेगा हम उतनी प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। तो 4,000 माइनस 800, न्यू प्रोविज़न आ गई 3,200 की। और वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% एप्रिशिएट मतलब बढ़ानी है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 50,000 की थी, अब 20% बढ़ानी है, मतलब 10,000 वैल्यू उसकी बढ़ गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट आ जाएगी बाय साइड ₹10,000। यहाँ पे हमें 10,000 का बेनिफिट हो रहा है। फिर आगे है फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर पहले कितने का था? 10,000 का, इसको 10% कम करना है, नुकसान हो रहा है, तो हम 2 साइड शो करेंगे। 2 फर्नीचर 10% मतलब 1,000 का नुकसान हुआ है। यहाँ पे हमारी सारी एंट्रीज नहीं, अभी एक और है। देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। एक लाइबिलिटी को हम गलती से रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। लाइबिलिटी मतलब हमारा नुकसान है ये, तो ये 2 साइड आएगा। 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है आउटस्टैंडिंग? 8,000। अब हमारी रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम पहले बाय साइड का टोटल करेंगे, वो आएगा 30,000। उसमें 2 साइड वाली सारी वैल्यूज जो हमने पहले फाइंड आउट की थी और यहाँ पे है, उसको माइनस करके हमारा आएगा 17,800। आई होप यू रिमेंबर कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आता है या लॉस आता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है। अब हम प्रोसीड करेंगे कैपिटल अकाउंट की तरफ। उसके लिए पहले हमें चाहिए गुडविल, तो मैं आपको गुडविल फाइंड कैसे करनी है वो बताती हूँ। आपने याद रखना है नए पार्टनर का शेयर 32,000 है, सॉरी कैपिटल 32,000 है और शेयर
2/10 है। देखो स्टूडेंट्स, हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा था जो गुडविल है वो अंशु नया पार्टनर है, उसके शेयर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है और उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में अंशु की कैपिटल है 32,000 और अंशु का शेयर है 2/10। उन्होंने नई रेशो दी हुई है 5:3:2, तो उसके अकॉर्डिंग अंशु का शेयर हो गया 2/10। तो हम उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर अंशुज शेयर, वो बन रही है 32,000 इंटू 10/2। उसके शेयर का रेसिप्रोकल लेना है तो उसकी फर्म की कैपिटल बन रही है रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ मेंशन करना है, 1,60,000। इतनी कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन अब हम चेक करेंगे फर्म की कैपिटल बन कितनी रही है। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू, नई फर्म में अब 3 पार्टनर्स ऐड हो चुके हैं। पहले दीपिका एंड राजश्री थे, उनकी कैपिटल क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है। अब आया है अंशु की कैपिटल भी गिवन है, वो हम तीनों की प्रेस कर देंगे। स्टूडेंट्स एक चीज़ और, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट्स फाइंड आउट किए हैं, प्रॉफिट्स से हमारी कैपिटल और बढ़ जाती है, तो इन प्रॉफिट्स को हम यहाँ पे प्लस करके लेंगे। जब भी फर्म की नई कैपिटल फाइंड आउट करनी हो हिडन गुडविल के लिए, तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, जो भी गिवन हो वो प्लस करके लेने हैं। तो हमारी फर्म की कैपिटल बन रही है इतनी, जबकि होनी इतनी चाहिए थी, तो ये इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। अब हमें फर्म की गुडविल पता चल चुकी है 22,200। इसमें से हम अंशु का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। अंशु का शेयर है 2/10, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी अंशु की गुडविल आ गई 4,440 रुपीज़। इसकी एंट्री क्या बनेगी, उसके लिए हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके फाइंड आउट करेंगे। पहले सेक्रीफाइस कितना है पार्टनर्स का, देखिए दीपिका और राजश्री की ओल्ड रेशियो गिवन थी, फिर न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, इनको हमने माइनस किया। ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 5/10, तो दीपिका का सेक्रीफाइस आ गया 1/10, राजश्री का भी सेक्रीफाइस इसी तरह से 1/10 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गई 1:1। अब हमारे पास जो अंशु की गुडविल आई है 4,440 रुपीज़, क्वेश्चन में बोला हुआ है वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसका करंट अकाउंट। अंशुज करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट टू राजश्रीज कैपिटल अकाउंट। ये वैल्यू को हम इक्वल रेशियो में बांट देंगे क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। दीपिका एंड राजश्री का बैलेंस शीट में गिवन है और नए पार्टनर का बाय बैंक ब्रॉट डाउन नहीं है, उसका बाय बैंक लिखते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है क्योंकि वो अभी लेके आ रहा है अपने पैसे। उसके बाद हम एंट्री डालते हैं गुडविल की, वो मैंने आपको जनरल एंट्री में अभी समझाया है, वो आएगा बाय अंशुज करंट अकाउंट, दोनों में इक्वल आ जाएगी। फिर हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स 2 साइड आए थे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे बाय साइड। बाय रिवैल्यूएशन जितना जितना उनका शेयर आया था वो हमने दे दिया। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। इस साइड का टोटल कीजिए पहले 60,900, वो बन जाएगा इस साइड का कैरेट डाउन। अब इसका टोटल कीजिए 49,340, ये बन जाएगा राजश्री का कैरेट डाउन, और अंशु का तो 32,000 ही रहेगा क्योंकि उसकी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम बनाएंगे नई बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में सारी चेंजेस करके लिखना होता है। सबसे पहले हम कैश इन हैंड, वो क्वेश्चन में 1200 गिवन है तो हम 1200 ही ले लेंगे, ठीक है। कैश एट बैंक क्वेश्चन में गिवन है 2800, उसमें प्लस कर देंगे जितना नया पार्टनर लेके आया। वो सिर्फ 32,000 लेके आ रहा है अपनी कैपिटल का, वो प्लस हो गया। स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था 32,000, फिर उन्होंने कहा था 8,000 बढ़ा दो, तो 8,000 प्लस होके आएगा 40,000। प्रीपेड इंश्योरेंस उसमें कोई चेंजेस नहीं थे, वो 1,000 गिवन है, 1,000 ही ले लेंगे हम। डेटर्स 28,800 गिवन है। हमें पहले उन्होंने प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 800 दी थी, पर उन्होंने कहा था अब उसको 4,000 कर दो, तो हमने उसको 800 पहले ही थी, 3,200 हमने रिवैल्यूएशन में और बढ़ा दी थी, टोटल प्रोविज़न हो गई 4,000, वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 48,000 की है पुरानी बैलेंस शीट में, फिर उन्होंने कहा था 12,000 बढ़ा दो उसको, तो वो हो गई 60,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 थी, फिर उन्होंने कहा था 20% बढ़ा दो, तो उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 60,000। अब स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में एक और पॉइंट है, ये मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया।
जब भी हम करंट अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं प्रीमियम की जगह, तो ये करंट अकाउंट यहाँ राइट साइड हमने लिखा है ना, बैलेंस शीट में सिर्फ करंट अकाउंट का आपने याद रखना है कि ये सेम साइड बैलेंस शीट में भी आता ही आता है। तो अंशुज करंट अकाउंट कितनी वैल्यू है 4440, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फर्नीचर 10,000 का था, उन्होंने कहा था 10% लेस कर दो, तो उसकी वैल्यू रहेगी 9,000। उसके बाद क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं थे, वो 16,000 थे, हम 16,000 ही ले लेंगे। पब्लिक डिपॉजिट भी जितने बैलेंस शीट में गिवन थे वही ले लेने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी उतना ही आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2,000 गिवन है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में गिवन था, वो भी हम इसमें लेंगे। कैपिटल जितनी हमने फाइंड आउट की है यहाँ पे कैरेट डाउन, वो वाली ले लेंगे। उसके बाद आप टोटल करके चेक कर सकते हैं, दोनों साइड्स सेम आ जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी PDF फाइल भी भेज दूंगी, आप उसको साथ में रख के क्वेश्चन को सुन के समझ सकते हैं, अगर आपको वीडियो में पिक्चर क्लियर ना हो तो। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई आउट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।